वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। तो दोस्तों, ये शानदार सेशन सुपर क्वेश्चंस क्लास नंबर 9 है, नर्व सिस्टम। चलिए इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन अपना है कि कौन सा सिस्टम बॉडी की सारी एक्टिविटी को, अपने बॉडी की, शरीर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कौन सा सिस्टम मैंने यहाँ पर पूछा है, तो आप सभी को पता है कि हम नर्व सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उत्तर इसका नर्व सिस्टम ही होगा। नर्व सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सपोर्टिव सेल ऑफ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की सपोर्टिव सेल कौन सी है? सपोर्टिव सेल नर्व सिस्टम की सपोर्टिव सेल कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लियल सेल। ग्लियल सेल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मैक्रोफेज सेल इन सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर मैक्रोफेज सेल कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोरी ट्रेसेस आर present in the memory traces are present in the mind in the form of। ये बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मेमोरी ट्रेसेस प्रेजेंट इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा एनग्राम्स। क्या हो जाएगा? एनग्राम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से बना है? बताइए जरा, किस किस से मिलकर बना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बताओ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगी? क्या होगी बच्चों, बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। राइट आंसर है न्यूरॉन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज वायर act as wires and wires of telephone in the body? In the body, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? विच स्ट्रक्चर एक्ट एज वायर ऑफ टेलीफोन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर टेलीफोन के वायर का काम कौन करता है? तो राइट आंसर है नर्व, नर्व्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रांच प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, ब्रांच प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन आर, ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन आर। राइट आंसर क्या होगा बताओ? डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 9, कि नरो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये कहना चाहता है कि नरो इम्पल्स जो होती है, तंत्रिका की जो इम्पल्स होती है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10,
न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लीजिए। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन, एसिटिल कोलिन, दूसरा एपिनेफ्रिन, तीसरा नोरएपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, चौथा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, इसके अलावा डोपामाइन, इसके अलावा गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा जिसे बोलते हैं, गाबा, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड फुल फॉर्म है इसकी। अगला है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन जिसको क्या बोलते हैं, 5-HT भी बोलते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ये है बाकी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, meninges are covering of, meninges, meninges are covering of, किसकी कवरिंग है बताओ, मेनिंजेस किसकी कवरिंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन की, स्पाइनल कोड की। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड की है। ठीक है बच्चों, इसकी एनाटॉमी ही आपसे पूछी जाएगी, एमएसएन में ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि एमएसएन में इसका पोर्शन नहीं दिया है, एनाटॉमी ही ज़्यादा पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है वो स्पाइनल कोड, और जिसे मेनिंजियस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मेनिंजियस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ meninges, correct order of meninges inside to outside, ये ऑर्डर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा कि पाया मैटर, इनसाइड बताया है, पाया मैटर। ठीक है, इसके बाद आती है अरेकेनोइड, पाया मैटर, अरेकेनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। ठीक है, अगर पूछे आउटर, ये आउटर कवरिंग है, बिल्कुल कौन सी कवरिंग है, ये आउटर है,
ये मिडल वाली है, ये है अपनी बिल्कुल इनसाइड वाली, इनर, ये इनर कवरिंग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है बताइए। सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोइड प्लेक्सस। इससे, कोरोइड प्लेक्सस से। कोरोइड प्लेक्सस से होगा, किससे होगा, कोरोइड प्लेक्सस से। ठीक है, ये सब का प्रोडक्शन किससे होगा, कोरोइड प्लेक्सस से होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। यस, अच्छा क्वेश्चन है। कि ब्रेन का कौन सा रीजन, ब्रेन का कौन सा भाग, ब्रेन का कौन सा भाग रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल, ऑफ वॉलेंट्री मसल, ऑफ वॉलेंट्री मसल, मोमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस, मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेन का ऐसा कौन सा भाग है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल के, मोमेंट के, पोस्चर के, बैलेंस की। तो उसका नाम क्या है बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेरिबेलम इसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अभी 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, चलिए बात करते हैं। फंक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। पहला है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, नोट्स जरूर बना लेना बच्चों। पहला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मोमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल। ठीक है, सेकंड है अपना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स, एंड सेकंड है मेंटेन द पोस्चर, मेंटेन द, मेंटेन द पोस्चर, बैलेंस
बैलेंस, पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इवालुएशन ऑफ मोमेंट, इवालुएशन ऑफ मोमेंट बाय मोटर एरिया। ठीक है। कंट्रोल प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट्स, कंट्रोल प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंट्रोल कौन करता है, ये फंक्शन किसके हैं, ये फंक्शन है अपने सेरिबेलम के सारे फंक्शन आपको देखने को मिल गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेस्पिरेटरी सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ ब्रेन, सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ ब्रेन। ये कहना चाहता है कि ब्रेन के कौन से भाग में रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मेडुला इसका राइट आंसर है। क्या है, मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्ला ओब्लेंगेटा, मेडुला ओब्लागेटा जो है इसका राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, कि ब्रेन विच पार्ट ऑफ ब्रेन का कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, ब्रेन कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ एएनएस, ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए फिर आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ हाइपोथैलेमस के फंक्शन को। पहला है प्रोडक्शन ऑफ, मैंने सीक्रेशन नहीं बोला, मैंने प्रोडक्शन बोला है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। अब कौन कौन से हार्मोन हैं जिनका प्रोडक्शन करता है, वो है ग्रोथ हार्मोन, जीएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन,
ठीक है। ACTH हार्मोन, सॉरी, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हो गया। इसके अलावा अपना हो जाएगा GnRH। ये जो हॉर्मोन्स है ये सारे कौन प्रोडक्शन होता है हार्मोन का, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्टार लगाकर क्वेश्चन लगा लेना, इम्पोर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, कि टेम्परेचर रेगुलेशन, हीट रेगुलेशन, हीट या टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट फंक्शन, एएनएस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एएनएस की, यही तो क्वेश्चन था, एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेशन ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, खाने पीने का रेगुलेशन, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ इमोशनल बिहेवियल पैटर्न, रेगुलेशन ऑफ इमोशनल बिहेवियर, ठीक है, इमोशनल बिहेवियर विद विद लिम्बिक सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम, इंपॉर्टेंट है ये भी। रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन, रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम, इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड, बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं, वो आगे बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी ग्लैंड होती है? बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी ग्लैंड को कहते हैं? कौन सी ग्लैंड को कहते हैं, बताओ। बताओ कौन सी ग्लैंड को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। याद रखना, बॉडी का टेम्परेचर का मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज क्या होती है? हंटिंगटन डिजीज क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीजनरेशन ऑफ डीजनरेशन ऑफ डीजनरेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया डीजनरेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। हियरिंग के लिए, हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल के लिए कौन सा लोब जिम्मेदार है? के लिए कौन सा लोब जिम्मेदार है, बताइए जरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कार्पस कैलोसम क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिक कलेक्शन, थिक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, ऑफ नर्व फाइबर, थिक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ठीक है बच्चों, कार्पस कैलोसम थिक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट टू हेमिस्फीयर इज ब्रेन इज कॉल्ड कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। बैट्ज सेल जो है, बैट्ज सेल इसमें पाई जाती है बेड सेल। तो राइट आंसर हो जाएगा बेड सेल पाई जाती है इसमें प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होगा? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम।
क्या होगा? सेरेब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। सीट ऑफ इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? सीट ऑफ इंटेलिजेंस क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। फोर ब्रेन किस किस से मिलकर बना होता है? फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है सेरेब्रम और डायनसिफिलोन। ठीक, ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम कौन कौन सा होता है? पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। पोन्स, मेडुला, ये तीनों क्या पार्ट, किसके पार्ट है? ब्रेन स्टेम के पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है आईसीपी, नॉर्मल आईसीपी? 29 नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मल आईसीपी होता है बच्चों 5 से 15, 5 से 15 एम ऑफ एच जी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्वेश्चन। प्राइमरी विजुअल एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड होता है? प्राइमरी विजुअल एरिया कहाँ पर सिचुएटेड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑक्सीपिटल लोब में। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। ब्रोंकास एरिया कंट्रोल करता है, ब्रोंकास एरिया कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है बताइए? ब्रोंकास एरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीच को। इसको कंट्रोल करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया, क्वेश्चन नंबर 32। अफेजिया क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड
स्पोकन वर्ड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्रोंकाज एरिया इज इन द, ब्रोंकाज एरिया होता कहाँ है? ये तो अपन ने देख लिया। कंट्रोल तो इसको स्पीच करता है, कंट्रोल स्पीच। और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाज एरिया जो होता है वो फ्रंटल लोब में होता है। किसमें? फ्रंटल लोब में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों कि एफ बी से याद रखना, फेसबुक से याद रखना, एफ बी से फ्रंटल में क्या होता है? ब्रोंकाज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ, चलिए एक बार देख लेते हैं कि एग्नोसिया क्या होता है। एग्नोसिया, टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्नोसिया। तो ये होता है लॉस ऑफ एबिलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत होती है, इनेबल होता है, वो होता है क्या? अपना एग्नोसिया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ चलिए, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 34। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन होता है अपना एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है। दोनों क्या होते हैं? स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। और दोनों को क्या कहते हैं? केटाकोलामाइन्स। क्या? केटाकोलामाइन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ, मेल में पूछा है मैंने, मेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है बच्चों, वो होती है कितनी? 45 सेंटीमीटर, या फिर आप बोले तो 40 से 50, 40 से 50 सेंटीमीटर। और एवरेज माने तो 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। एक चीज बता देता हूँ आपको, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, एक होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्व सिस्टम। दोनों में बेसिकली डिफरेंस बता देता हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है, याद रखना, इसके अंदर फाइट एंड फ्लाइट देखने को मिलती है, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में। और पेरीफेरल में रेस्ट
एंड डाइजेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है। एस फोर सिंथेटिक, एस फोर सुपर पावर। सुपर पावर क्या कर सकती है? फाइट कर सकती है और फ्लाइट उड़ भी सकती है। तो ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। पेरिफेरल में इसका जस्ट अपोजिट रेस्ट होगा और डाइजेस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें प्यूपिल डायलेट होती है, प्यूपिल डायलेट होती है, और इसमें प्यूपिल क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, ट्रिक बता रहा हूँ तो आपको कि जैसे ही सुपर पावर वाला इंसान फाइट करेगा, फ्लाइट करेगा, उड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्यूपिल को क्या करना पड़ेगा? ऐसे बिल्कुल आंखों को खोल के रखना पड़ेगा, मतलब डायलेट करके रखना पड़ेगा, मतलब चौड़ी करके रखना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको अभी बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। फाइनल नर्व कितनी पेयर होती है? फाइनल नर्व पेयर कितने पेयर होते हैं बताओ? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 पेयर। ठीक। नेक्स्ट, क्रेनियल नर्व कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 38। क्रेनियल नर्व बताइए कितनी होती है? तो क्रेनियल नर्व जो होती है वो कितनी होती है? 12 होती है, 12 होती है क्रेनियल नर्व। ठीक। नेक्स्ट, अब एक चीज, चलो ये आ ही गया है तो इनके 12 कौन कौन सी होती है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। पहली, क्रेनियल नर्व पहली जो होती है वो होती है ओल्फैक्टरी। ठीक है। जो किसके लिए होती है? तो जो किसके लिए होती है? सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी क्रेनियल नर्व है अपनी ऑप्टिक, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक है। ब्लाइंडनेस में। तीसरी अपनी है ऑप्टिक के बाद में, तीसरी जो है वो ओक्यूलोमेटार है, मोटर, सॉरी, ओक्यूलोमोटर। ये थर्ड क्रेनियल नर्व है, ओक्यूलोमोटर। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, टोसिस, टोसिस में। ठीक है। इसके अलावा डेविएशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का डेविएशन, आईबॉल का डेविएशन। 4 नंबर की बात करूं मैं, क्रेनियल नर्व 4 नंबर जो होती है वो है ट्रोंक्लियर, ट्रोंक्लियर नर्व होती है। 4 नंबर जो है वो कौन सी है? ट्रोंक्लियर नर्व है। रोटेशन ऑफ आईबॉल का, रोटेशन ऑफ आईबॉल अपवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। डिप्लोपिया जिसे बोलते हैं, डबल विजन, डिप्लोपिया इसी में होता है। ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर 5,
5 नंबर नर्व, ये ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। ये है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल की बात अगर करें, देखो मैं सारी क्रेनियल नर्व बता दूंगा, उसके बाद इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं में से कंप्लीट हो जाएंगे, अलग से नहीं करवाए जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो अपनी है ट्राइजेमिनल, इसमें क्या क्या होता है, ये सेंसरी मोटार फंक्शन होता है, ठीक है। तो सेंसरी भी होती है और मोटार भी होती है, ठीक है। इसमें देखा जाए इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक। और बात की जाए मोटार की, तो डेविएशन ऑफ जॉ, डेविएशन ऑफ जो, जबड़ों का डेविएशन होना, दबाने में दिक्कत होना, दबाने में डिफिकल्टी होना। तो कौन सी मोटर जिम्मेदार है, ट्राइजेमिनल। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर होती है अपनी एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस नर्व होती है 6 नंबर, ठीक है। ये क्या करती है, आई को आउटवर्ड डेविएशन करती है, आउटवर्ड डेविएट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन क्रेनियल नर्व 7, 7 नंबर इंपॉर्टेंट होती है, फेशियल नर्व होती है, फेशियल क्रेनियल नर्व। कौन सी, फेशियल, ठीक है। बेल्स पाल्सी इसमें देखने को मिलती है, बेल्स पाल्सी, ठीक है। 8th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर जो होती है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, वो होती है अपनी क्रेनियल नर्व 8, ठीक है। जो डिफनेस में काम आती है, बहरापन होने में, डिफनेस में काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट नर्व का नाम है 9 का, जो होती है वो होती है ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है। इसके अंदर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होते हैं, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। 10th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है बच्चों, 10th क्रेनियल नर्व होती है वेगस, वेगस नर्व होती है। नेक्स्ट बात करें अपन क्रेनियल नर्व का स्पाइनल एसेसरी, 11 नंबर जो होती है वो एसेसरी होती है, ठीक है। और 12 नंबर हाइपोग्लोसल होती है, 12 नंबर हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल किसके लिए, जैसे कि पैरालाइसिस होना, किसका, पैरालाइसिस होना टंग का, जीभ का पैरालाइसिस उसमें आता है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता दी है, सारी नर्व एक साथ बता दी है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 38 में 12 क्रेनियल नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, अर्ब्स पाल्सी,
का कोज क्या है? कोज ऑफ अरब्स पालसी। अरब्स पालसी का कोज है बच्चों C5 C6 की इंजरी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अरब्स पालसी आल्सो नोन एज वेटर टिप। वेटर टिप, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है? तो वो होती है सियाटिक। सियाटिक नर्व होती है। कौन सी होती है? सियाटिक नर्व। ठीक है, सियाटिक नर्व होती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका जो है मेन जो एनाटॉमी का पार्ट है वो हो गया नर्व सिस्टम का। ठीक है, नर्व सिस्टम का एनाटॉमी का मोस्ट ऑफ पार्ट जो मैंने करवा दिया है। बाकी आपको जो है डोंट वरी, हम धीरे धीरे MCQ सेशन करवाएंगे, उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा सारी चीज़ें आपकी। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, डोंट वरी। और अब अपना जो है एक टॉपिक और बचा है ब्लड वाला, उसके गोल्डन पॉइंट की PDF भेजूंगा आपको मैं, करवाऊंगा नहीं, PDF भेजूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लगभग अपना जो है एनाटॉमी MSN कवर हो गया है पूरा का पूरा। अब अपन जो है कुछ क्लासें देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की कल से। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सिलेबस में है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।